अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें एक बार फिर से मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की 9 अपडेट मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले 2 अपडेट जवाज़ात की है, जिसे पहले आप लोग को बता देता हूँ, जिसमें छुट्टी को लेकर के जवाज़ात से सवाल किया गया है। जिसमें एक सवाल ये है कि उनके इकामे में सिर्फ 40 दिन बाकी है, तो क्या उनका खुरूज औदा लग सकता है, यानी वो छुट्टी पर जा सकते हैं। तो इसमें जवाज़ात की तरफ से 2 ऑप्शन बताए गए हैं। खुरूज औदा 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंगल री एंट्री वीज़ा और दूसरा होता है मल्टीपल री एंट्री वीज़ा। लेकिन जो सिंगल री एंट्री वीज़ा होता है उसमें भी 2 टाइप का होता है। जो मल्टीपल री एंट्री एग्जिट वीज़ा होता है वो ऐसे लोगों के लिए होता है जिनको ज़्यादा सफ़र करना रहता है, बार बार मुल्क से आना जाना रहता है, उनके लिए मल्टीपल री एंट्री एग्जिट वीज़ा होता है। लेकिन हम और आपके लिए जो सिंगल री एंट्री एग्जिट वीज़ा लेते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक उनके लिए जिनका इकामा 6 महीने से ज़्यादा वैलिड है, यानी 6 महीने से ज़्यादा बाकी है, और एक उन लोगों के लिए जिनका इकामा 6 महीने से कम बाकी है। तो जिनका इकामा 6 महीने से ज़्यादा बाकी है, उनका जो री एंट्री एग्जिट वीज़ा लगता है वो महीने के हिसाब से लगता है, यानी 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, यानी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, इस तरीके से उनका री एंट्री एग्जिट वीज़ा लगता है। लेकिन जिनका इकामा 6 महीने से कम वैलिड होता है, उनको दिन के हिसाब से लगता है, यानी 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, इस तरह से दिनों के हिसाब से उनका री एंट्री एग्जिट वीज़ा लगता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी जवाज़ात से है। इसमें हुरूब को लेकर के पूछा गया है कि अगर किसी घरेलू वर्कर का हुरूब लग जाए तो वो कितने टाइम में कैंसिल हो सकता है। तो इस पर जवाज़ात का कहना है कि घरेलू वर्करों का अगर हुरूब लगा हुआ है तो 15 दिन के अंदर उनका कफील हुरूब हटा सकता है। 15 दिन के बाद घरेलू वर्करों का हुरूब नहीं हट सकता है। तो देखिए, इसमें जवाज़ात ने 2 बातें बताई हैं। एक 15 दिन के अंदर कैंसिल हो सकता है, और दूसरा कहा है कि 15 दिन के बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कफील खुद मकतबल अमल जा करके, जवाज़ात जा करके इस हुरूब को हटवाना चाहेगा तो हट जाएगा। इसके लिए कुछ फीस पे करना पड़ेगा और थोड़ा वक्त लगेगा। बहरहाल ये हुरूब भी हट सकता है। इसके अलावा एक जानकारी जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों के लिए अब कोई भी इश्तिहार चलाने के लिए अपने सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, उन्हें कंपनियों से स्पॉन्सर मिलते हैं, उनको इश्तिहार चलाने के लिए ऑफ़र आते हैं। तो ये अब अपनी मर्जी से इश्तिहार नहीं चला सकते। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, और वो भी 3 साल के लिए 15,000 रियाल पे करना पड़ेगा। और ये सिर्फ सऊदी सिटीजन्स के लिए है, गैर मुल्कियों के लिए नहीं है। कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर अपने सोशल मीडिया पर किसी भी कंपनी का या किसी भी कंपनी के लिए किसी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का प्रचार नहीं कर सकता है सऊदी अरब के अंदर। ये गैर कानूनी है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी जानकारी हज और उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है अब कोई भी आदमी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो भी हरमैन शरीफैन में नमाज अदा कर सकते हैं। इसमें इन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी है कि ऐसे आदमी जिनको कभी कोरोना ना हुआ हो, या वो आदमी जो कभी कोरोना मरीज के संपर्क में ना आया हो, तो अब ऐसे लोग हरमैन शरीफैन में नमाज अदा कर सकते हैं। पहले ये था कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वही लोग सिर्फ नमाज अदा कर सकते हैं, उन्हीं लोग की सिर्फ एंट्री होगी। लेकिन अब ये पाबंदी भी हटा ली गई है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है। देखिए, जैसे इंडिया के अंदर अगर कोई चेक बना के देता है किसी को पेमेंट करने के लिए और वो चेक बाउंस होता है तो ये गैर कानूनी माना जाता है। तो इसी तरीके से अब सऊदी अरब के अंदर अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो शख्स चेक बना के दे देता है, तो उस पर 50,000 रियाल का जुर्माना और 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अगली जानकारी, रियाद पुलिस ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। उस सऊदी शहरी के पास में नकली नोट बनाने वाली पेपर की रद्दी का स्टॉक मिला है।
यानी वो स्क्रैप में खरीदा है वो पेपर, लेकिन उस पेपर से नकली नोट बनते हैं, जिसकी वजह से रियाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। तो इससे ये पता चलता है कि सऊदी अरब के अंदर भी नकली नोटों का कारोबार होता है, और नकली नोट सऊदी अरब के अंदर मेरे हाथ में भी आ चुका है, मैं उसके बारे में जानता हूं, तो थोड़ा सा इससे भी आप बच के रहिएगा। इसके अलावा एक और जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जो कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए है, मजदूरों के लिए है, और उस कंपनी में जो सेफ्टी सुपरवाइजर होगा उनको एक वार्निंग दी गई है। जैसा कि सऊदी अरब के अंदर मौसम अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं उनको 5 एडवाइस दी गई है कि इन 5 चीज़ों का ख्याल अपने वर्करों के लिए ज़रूर रखें, जिसमें उन्होंने कहा है कि गर्मी के सीज़न में, अभी फ़िलहाल जो सीज़न चल रहा है, इसमें वर्करों के लिए जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो सूटेबल होना चाहिए, यानी गर्मी में उस ड्रेस से उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम ढंग से होना चाहिए, पानी को छोड़ के और भी दूसरे जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा वर्कर जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी जो उमस होती है वो कितनी है, काम करने के लिए सूटेबल है कि नहीं है, यानी पूरी तरीके से वर्करों की सुरक्षा को लेके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने जो सेफ्टी सुपरवाइजर हैं उनको ये बात कही है। इसके अलावा एक जानकारी इंडिया में मंकी पॉक्स को लेकर के है। देखिए, केरल के अंदर मंकी पॉक्स के लक्षण या सिम्टम जो भी कह लीजिए, उसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई है। तो उस आदमी के संपर्क में आने वाले तकरीबन 20 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें मरने वाले की फैमिली के लोग भी शामिल हैं। इसमें क्लियर नहीं बताया गया है कि उसको मंकी पॉक्स की बीमारी ही थी, वही वायरस था, लेकिन इसमें इतना जरूर लिखा है कि उसको सिम्टम्स थे, यानी लक्षण थे मंकी पॉक्स के, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तो जो भी लोग उसके संपर्क में आए उन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी इतनी भी जरूरी खबरें होती हों, मैं डेली अपने इस चैनल पर वीडियो के जरिए लाते रहता हूँ। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी पहुंच सकता है, जहां पर वो मुझसे पर्सनली बात कर सकता है। दिन में 2 से 3 घंटा मैं सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए बैठा रहता हूं, जिसकी टाइमिंग तकरीबन 12:30 बजे से लेके 4 बजे के आसपास रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।